3 मार्क्स पक्के करने हैं तो इसको नोट डाउन कर लो। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मिड रिएक्टिव और लो रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए पहला प्रोसेस है हमारा रोस्टिंग। रोस्ट करना, रोस्ट मतलब किसी को जलाना, ठीक है। तो ये हम जो करते हैं, कैसे करते हैं हम, ये करेंगे आपके सल्फाइड ओर्स के लिए। किसके लिए करेंगे? सल्फाइड ओर्स के लिए, जिसका सिंबल होता है एस, ठीक है। और इसमें हम रोस्ट कर रहे हैं, किसी चीज को पका रहे हैं, तो हम हीट करेंगे इन एक्सेस ऑफ एयर के अंदर। तो दैट मींस जब आप रिएक्शन लिखोगे तो आप O2 को शो करोगे अपने रिएक्शन के अंदर। यहां तक बात समझ आई? तो रोस्टिंग किसके लिए होगी? सल्फाइड ओर्स के लिए, और हीट इन एक्सेस ऑफ एयर O2 को शो करेंगे। दूसरा है हमारा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में भी सेम थिंग होगी कि हम अपने ओर को हीट करेंगे, बट यहाँ पे हमें एक्सेस एयर में नहीं करना, यहाँ पे हमें करना है लिमिटेड एयर में। तो किसको करेंगे? कार्बोनेट ओर्स को, और किसके अंदर? लिमिटेड एयर के अंदर। और कार्बोनेट ओर का सिंबल क्या होता है? CO3। तो इन लिमिटेड एयर, तो आपको यहाँ पे O2 को शो करने की जरूरत नहीं है रिएक्शन में, सिंपली आप क्या लिखोगे? हीट, एरो के ऊपर, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसके एग्जांपल देख लेते हैं और इसको सीख लेते हैं अब हम, ठीक है। वही यहाँ पे मेंशन हो रखा है कि आप डोंट शो O2 इन द रिएक्शन, आप सिर्फ रोस्टिंग के लिए लिखोगे। तो यहाँ पे देखो कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, और इनका थर्ड प्रोसेस रिडक्शन होता है। तो कैल्सिनेशन किसके लिए थी? कार्बोनेट ओर के लिए। यहाँ पे मैं ZnCO3 लेके चल रही हूँ, जो कार्बोनेट में भी मिलता है और सल्फाइड में भी। तो कैल्सिनेशन में हमें O2 लगाने की जरूरत नहीं थी, सिंपली हीट किया, ZnO बन गया, प्लस CO2 रिलीज हो जाएगी। बैलेंसिंग अपने आप कर लेना अगर कमी होगी तो। नाउ नेक्स्ट में देखो सल्फाइड ओर्स ZnS प्लस O2, तो इसको हमें O2 शो करना था क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ऑफ एयर है। अगेन यहाँ ZnO बन गया और आपका SO2 रिलीज हो गई। अब यहाँ देखो ZnO, अभी आपको प्योर फॉर्म नहीं मिली है जिंक की, तो अब इसको प्योर करने के लिए यहाँ से ऑक्सीजन को भी हटाना है, इसलिए हम रिडक्शन कर देंगे, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम ZnO को कार्बन के साथ में रिड्यूस करा देंगे, तो Zn फ्री हो जाएगा और साथ में CO रिलीज हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोनों स्टेप्स के लिए आपको कार्बोनेट चाहे सल्फाइड, बट आपका लास्ट थर्ड स्टेप कॉमन रहेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कैल्सिनेशन में हमने CaCO3 को लिया, तो आप पहला स्टेप ऐसे ही करोगे, CaO फॉर्म होगा प्लस CO2 रिलीज होगा। अब इस CaO को आप रिडक्शन करा दोगे, ठीक है। तो आपका आंसर हमेशा 2 स्टेप में ही खत्म होना चाहिए। CaO प्लस C गिव CO2 प्लस Ca, तो आपका Ca यहाँ पे क्या हो गया? फ्री हो गया, आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया कैल्शियम। अब रोस्टिंग के लिए आप HGS ले लो, सिनेबार ले लो, या PBS ले लो, कोई भी एग्जांपल लेके आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पे अब HGS ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सिनेबार होता है, तो HGS को आप एक्सेस ऑफ एयर में करोगे तो O2 लगाएंगे, जिससे हमें HGO मिल जाएगा, प्लस साथ में SO2 रिलीज हो जाएगी, ठीक है। नाउ HGO को भी अब आपको रिड्यूस कराना है, तो जब भी आप रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करोगे 2 स्टेप में आपका हमेशा आंसर खत्म होगा। सिर्फ इतनी सी चीज सीख लो, आपका एकदम ये पक्का हो जाएगा। और मैं कुछ ओर्स को आपको यहाँ अटैच करके दे रही हूँ, वो याद कर लो, उसी में से ही आएंगे। सो सल्फाइड ओर्स के लिए आपके पास है, देखो यहाँ पे CUS, ZnS, PBS एंड HGS। HGS मतलब सिनेबार, PBS मतलब गैलीना, जिंक ब्लेंडे एंड कॉपर ग्लैंस। इन्हीं 4 के नाम याद रखो, इन्हीं में से एक मिलेगा। देन आपके पास है कार्बोनेट ओर्स। कार्बोनेट ओर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या है? एक तो है ZnCO3 और CaCO3, CaCO3 लाइमस्टोन और कैलेमाइन। बस ये 5 नाम याद कर लो और आपके 3 मार्क्स पक्का पक्का पक्का। बाद में थैंक यू कहना मत भूलना। लाइक एंड फॉलो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड फास्ट कॉन्सेप्ट। बाय बाय।